नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो मैं तो सोच चुकी हूँ, सुबह का समय हो गया, हाथ मुँह मैंने धो लिया है, लेकिन आस्था के पापा और आस्था अभी तक सो ही रहे हैं। तो पहले उनको जगाती हूँ जाके कमरे में और उसके बाद खाना बनाती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है, आज लेट हो गया सो के उठने में। वैसे ओह उठो, 7 बज गया, 7 से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया टाइम। तो दोस्तों अभी आस्था के पापा और आस्था दोनों ही सो रहे थे, लेकिन आस्था के पापा को जगा के आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने खाना पीना बनाने की तैयारी पहले से ही कर ली थी, लेकिन अब गैस नहीं जल रहा है यहाँ पर। तो लाइटर को बार बार दबा के देख रही थी, ठोक रही थी, लेकिन हो ही नहीं रहता कुछ। फिर आखिरकार गैस जल गया और मैं बना रही हूँ आज खाने में भुजिया और रोटी नहीं, पराठे। रोटी भी बनाऊँगी और पराठे भी बनाऊँगी, क्योंकि इन्हें मसालेदार खाने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए भुजिया ही सुबह सुबह मैं बना देती हूँ और वो दूध के साथ खा के चले जाते हैं। तो सिंपल सा खाना भी हो जाता है और बनाने में भी आसान लगता है मुझे, और इन्हें भी यही पसंद आ रहा है आजकल, क्योंकि गर्मियों का दिन चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आलू छोटे छोटे काट लिए थे, कुछ तो मोटे भी हो गए हैं, और मैंने तेल में फ्राई कर दिया है हरी मिर्च के साथ। और कुछ काम पड़ गया था, इसलिए मैं गई थी अंदर, कुछ काम था, आस्था के पापा कुछ पूछ रहे थे, तो इसलिए मैं चली गई थी किचन से बाहर। तो अब यहाँ पे मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, और पराठे सिर्फ लंच के लिए ही इनके लिए बना देती हूँ, बाकी मैं रोटी ही बनाती हूँ। तो दोस्तों एक हाउस वाइफ और एक मतलब जो घर में गृहिणी है, उसका काम सिर्फ यही होता है कि बच्चों को या फिर पति को खिला पिला के काम पे भेजो, बच्चों को स्कूल पे भेजो, और घर के पूरे दिन का काम, बर्तन है, कपड़ा है, झाड़ू पोछा, यही सब होता है। नॉर्मल गांव हो या फिर शहर, गांव में भी अब लोग काम पे जाने लगे हैं सुबह सुबह, तो वहाँ पे भी सेम यही रूटीन चलने लगा है। क्योंकि जब मैं गांव पे रहती थी तो वहाँ पे भी आस्था के पापा काम करते थे, तो मैं ऐसे ही सुबह सुबह उन्हें खाना बना के मुझे देना पड़ता था सुबह सुबह ही, और वो काम पे जाया करते थे। देख लिया ना, लाइसेंस वगैरह सब डाला है। तो आस्था के पापा तो ड्यूटी चले गए हैं, और यहाँ पर मैंने पूरे कमरे को साफ़ कर दिया, सारा सामान हटा दिया है। लेकिन मैं सोच रही थी आज कि ये जो तख़्त है, इसको इस कोने में एडजस्ट करके देखते हैं, जगह ज़्यादा बचती है या फिर क्या है। मुझे मन कर रहा था कि यहाँ पे लगा के देखती हूँ कैसा है। तो यहाँ पे लगा के देखा तो पहले से काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था, क्योंकि पहले गेट के पास से भी, जहाँ किचन की इतनी जगह यहाँ पे फालतू में ही जा रही थी, अब उतने जगह में किचन का हो गया और इतने में तख़्त बिछ गया। और इधर जो है ये पूरा जगह खाली हो गया है चटाई बिछाने के लिए, कुर्सी भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इतनी जगह पूरी खाली हो गई, तो तख़्त बिल्कुल सही जगह पे एडजस्ट हो गया मेरे हिसाब से, मुझे तो सही लग रहा है। बाकी मैंने अभी आस्था के पापा को नहीं बताया था, वो आके देखेंगे तो कहेंगे तख़्त इसने पता नहीं कहाँ लगा दिया, लेकिन मेरे को यहीं पे ज़्यादा सही लग रहा है, ज़्यादा बेटर दिख रहा है यहाँ पे, और जगह ज़्यादा बच रही है। तो अभी ये सारे बिस्तर वगैरह बिछा दे रही हूँ, इस पर बेडशीट बिछा दे रही हूँ। बिस्तर कमेंट आया था कि आप धो लीजिए, चटाई धो लीजिए, लेकिन धोना है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं रुकी हुई हूँ, धो दूँगी। यहाँ पे बगल में काम चल रहा है ना, तो वो पूरे दिन वो लोग धूल मिट्टी उड़ाते हैं, और जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं तो धूल मिट्टी पूरे दिन वहाँ पे उड़ता है, इसलिए अभी मैंने छोड़ रखा है ये सब काम, कपड़े धुलाई वगैरह ये सब काम मैंने छोड़ रखे हैं। और यहाँ इस कमरे में टाड़ नहीं बना हुआ है, जो ऊपर सामान रखते हैं वो काम नहीं बना हुआ है, तो मैंने इस तख़्त के नीचे ही दोनों बैग रख दिए हैं, कपड़े वाले भी और आस्था के खिलौने के भी। और अब आ गई हूँ बाहर, तो यहाँ पे लगा दे रही हूँ झाड़ू,
और आप सोचते होंगे ये जो दूसरा वाला कमरा है हमेशा बंद ही रहता है, तो आंटी अंकल सुबह रहते हैं और फिर ड्यूटी चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं। लेकिन जो आंटी इस कमरे में रहती हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी हैं, मतलब बहुत दिल की शांत हैं। और किसी दिन मैं आपको उनको ब्लॉग में भी दिखाऊंगी आंटी को। तो अब उधर तो झाड़ू लगा दिया है और इधर गैलरी में भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। और इधर भी थोड़ा सा धूल मिट्टी आ जाता है उधर, क्योंकि उस तरफ से काम चल रहा है और सारा धूल मिट्टी जब हवा उड़ती है तो इधर आ जाता है सारा धूल मिट्टी। बाकी अगर ये काम ना होता तो मेरे ख्याल से छत बिल्कुल साफ़ रहता और बिल्कुल भी धूल मिट्टी यहाँ पे नहीं होती। तो वैसे तो इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, लेकिन आज मैं पूरी गैलरी ही साफ़ कर दे रही हूँ। पानी से नहीं साफ़ कर रही हूँ, ऐसे ही झाड़ू लगा दे रही हूँ। जो भी धूल मिट्टी है वो हट जाएगा, क्योंकि आस्था बहुत ज़्यादा इधर खेला करती है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा सफाई कर दे रही हूँ। और यहीं पे बगल पे ही काम चल रहा है, तो 2 औरतें वहाँ काम करती है, तो वो मुझसे पूछने लगती हैं, मतलब बातें करने लग जाती हैं। तो वहीं पे रुक के थोड़ा सा मैं भी उनसे बातें करने लग जाती हूँ कि क्या हो गया। और मैं आ ही रही थी और उन्होंने मुझे रोक लिया, तो कोई नहीं, चलो। और अब आ गई हूँ दोस्तों कमरे में, क्योंकि झाड़ू मैंने लगा दिया था पहले ही कमरे में। और इतनी जगह देखिए, ये ज़्यादा जगह है, कैमरे में थोड़ा कम दिख रही है, लेकिन इतनी जगह ये आगे बिल्कुल खाली हो गया है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो अगर हम कूलर लाएंगे तो कूलर भी रख सकते हैं, टेबल वगैरह भी रख सकते हैं, चटाई भी बिछा सकते हैं। तो ये बहुत जगह थी, थोड़ी सी दिख रही है बेशक है, लेकिन जगह बहुत थी। तो ये सही रहा कि जगह थोड़ा सा खाली हो गया यहाँ पे, और ये पूरा ही इतना। तो मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, पोछा लगा दिया है, बस अब रह रहा था किचन के बर्तन रह रहे थे और बाकी सारा काम हो गया है। तो आज किचन में बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो गए, क्योंकि 2-3 बार चाय मैंने बना के सुबह से पी लिया अभी तक। तो वो चाय के बर्तन हो गए, कुछ आज तक की मैगी बनाई थी उसके बर्तन, और कुछ सुबह के बर्तन हो गए थे। तो इन सभी बर्तनों को धो के रख दे रही हूँ। तो मैं किचन में सोच रही थी, किल लगा के देख रही थी कि मतलब कुछ बर्तन टांगने के लिए, चमचा वगैरह टांगने के लिए हो जाएंगी। तो किल लगा के देखा, लेकिन किल लगा ही नहीं। अब आस्था को नहलाने जा रही हूँ। और आस्था वैसे तो नहा लेती है खुद ही, लेकिन आज उसे मैं नहला दी हूँ। तो यहाँ पे रूम लॉक कर दिया, गेट लगा दिया है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ आस्था को नहलाने के लिए। पहले तो आस्था खुद ही से नहाने लगी, लेकिन अब मैं उसे नहला दे रही हूँ। आस्था वैसे तो नहा लेती है, लेकिन आज उसका मन था कि मम्मी उसे नहलाए, तो मैं उसे नहाने के लिए आ गई हूँ। और यहीं पे मैं कपड़े धो लूँगी, यहाँ पे आस्था को नहला दे रही हूँ। तो एक कमेंट ये भी आ रहा था कि आप कहीं भी अगर पानी गिरा रहे हो तो नीचे सिलन जाएगी और नीचे पानी भी जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर इसके नीचे भी जो कमरा है वो भी बाथरूम ही बन रखा है वहाँ पे भी, और मुझे नहीं लगता कि नीचे सिलन जाएगी या फिर पानी जाएगा, जब इन्होंने खुद ही यहाँ पे बाथरूम जैसा बना रखा है। तो यहीं पे कपड़े धोने की जगह यहीं पे है, और आस्था अंदर घुस गई है बाथरूम के अंदर, कपड़े चेंज कर रही है, और मैं यहाँ पे कपड़े धोने में लगी हुई हूँ। तो मैं सोच भी रही थी कि आंटी के घर जाना है एक दिन, और आप सभी को भी आंटी का घर दिखाना है कि आंटी का घर कहाँ पे है और कैसा है। तो जाऊंगी, जब किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो आंटी के घर जाऊंगी। और वहाँ पे बाकी सब लोग भी जान पहचान के हैं, तो थोड़ा सा बुरा सा लगता है, इसलिए भी मैं अभी तक आंटी के घर पे। तो जब मैं जाऊंगी आंटी के घर तो वहाँ पे भी ब्लॉग बनाऊंगी और आप सभी को दिखाऊंगी उनका घर। यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है, और 1 घंटे के रास्ते में आंटी के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, कपड़े ही आखिर में धोती हूँ, तो कपड़े भी धुल चुके हैं। इसके बाद मैं नहाऊंगी और उसके बाद करूँगी वीडियो एडिट और खाना खाऊंगी।
उसके बाद हमारे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। जब मैं कपड़े धो रही थी तभी थोड़ा थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था, लेकिन उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हमारे इधर का मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। उधर का दिखाओ ना, कितनी सारी चिड़िया हो गई। इधर कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। इधर धूल उड़ रही है उधर। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।